राधे राधे। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज हम माता रानी की चौकी लगाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले कलश भरेंगे। तो ये कलश में मैंने 1 रुपये का कॉइन और ये जो जायफल और हरी इलायची डाली हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें डालनी होती हैं। और 1 लौंग का जोड़ा भी हम इसमें डालेंगे और फिर हम इसमें कलश रखेंगे। तो ये जब हम माता रानी की चौकी लगाते हैं तो इस तरह से हमें रखना चाहिए और लौंग का जोड़ा इसमें ज़रूर डालना चाहिए। देखिए, इस तरह से आप जो मिट्टी का कलश होता है उसे ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये पूजा के लिए छोटे छोटे लोटे ले रखे हैं। मैं इनसे ही पूजा करती हूँ और इसलिए मैं इसी में ही कलश रखूँगी। देखिए, और ये लिए हैं मैंने आम के पत्ते। आम के पत्ते आप 5 या 7 या 9 ले सकते हो, जितनी मतलब एक उससे फालतू लेते हैं, जोड़े से कभी नहीं लेते हैं। तो ये मैंने 7 पत्ते लिए थे और इस तरह से उसका फ्लावर सा बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम जो नारियल रखेंगे और बहुत अच्छी तरह से नारियल रुक भी जाएगा इसके ऊपर। इस तरह से हम माता रानी की चौकी लगाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है नारियल का रखना। तो देखिए, यहाँ मैंने अपनी माता रानी को विराजमान कर दिया है। नारियल देखिए 2 प्रकार से रखा जाता है, ऐसे भी रखा जाता है और ऐसे भी आप रख सकते हैं। और माता रानी के सीधे हाथ पर ही नारियल रखा जाता है। और ये मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। देखिए, इस तरह से हमने माता रानी की चौकी लगाई है और इस तरह से हम पूजा करते हैं माता रानी की। और यहाँ मेरी जोत जली हुई है और यहाँ मेरी सारी तैयारी हो गई है। मूर्ति भी फिर मैंने स्थापित कर दी है, सारी नीचे ही बिठा दिए हैं। और माता रानी की चौकी पर 9 दिन हम इस तरह से ही पूजा करेंगे, बैठकर पूजा करेंगे। और ये देखिए, तांबे के लोटे में मैं मंदिर में हमेशा जल भर कर रखती हूँ। 24 घंटे तक ये रखा रहता है। आप इसे मॉर्निंग में उठोगे, इस जल को चेंज करोगे, इस जल को आप पी भी सकते हो। अगर आपको ये पीना नहीं है तो आप इस जल को प्लांटों में भी लगा सकते हो। देखिए, जो तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो वो 36 बीमारियों से दूर रहते हैं, कहते हैं। पहले बड़े बुजुर्ग ऐसे ही कहते थे। और यहाँ मैं माता रानी की जो अग्यारी होती है उसे कर रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ इस तरह से नवरात्रि में पूजा की जाती है। और ये देखिए, मैंने वैसे पूजा की सारी तैयारी कर ली है, लेकिन ना पूजा के छोटे छोटे जो सामान होते हैं उन्हें हमें बहुत याद करके लाना होता है। जैसे कपूर है, लौंग है, हम ज़्यादातर चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन हम पहले से इसे लिख लेते हैं कि हमें माता रानी के लिए ये चीज़ चाहिए, तो हमें याद रहती हैं। तो माता रानी के दिन आने से पहले मैं इन चीज़ों को याद करके लिख लेती हूँ और एक दिन जाकर ये सामान ले आती हूँ। और ये तो सारी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं भोग के लिए। माता रानी के लिए बतासे चाहिए होते हैं, कुछ भी मीठा होना चाहिए। फिर उस प्रसाद को आप बाद में पूजा करके खा लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने नवरात्रि की पहले दिन की पूजा की थी, तो मैंने जो राइट हैंड पर माता रानी के कलश स्थापित किया था उनके नीचे अभी जौ नहीं बोए थे, और उसके लिए मैंने मिट्टी लाकर रख रखी है प्लेट में, आपको नज़र आ रही होगी। तो देखिए, जैसे मैंने ये जौ अभी नहीं बोए थे, क्योंकि उसका जो टाइम था 12 बजे का बताया था। पूजा मैंने जल्दी कर ली थी और 12 बजे के बाद हम ये जौ हैं उन्हें बोकर रख देंगे। और अभी हमने इस तरह से ही पूजा कर ली है। उसके बाद जो हमारे मंदिर में सभी भगवान जी रहते हैं उन्हें भी नीचे ही स्थापित कर लेंगे और 9 दिन हमारी इस तरह से ही पूजा होगी। देखिए, माता रानी की जब हम चौकी लगाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जौ भी बोते हैं, पूजा की जो छोटी छोटी सामग्री होती हैं उन्हें उठाकर रखते हैं। इस तरह से हम नवरात्रि में पूजा की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले दिन जब ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं रख देते हैं और इससे ना पूजा करने में बहुत सारी आसानी रहती है। तो मैंने सारी चीज़ें उठाकर एक पॉलीथीन में बंद करके यहीं रख दी है, जिससे कि जो भी पूजा करेंगे आसानी से पूजा कर सकते हैं।
हैं उन्हें कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे मुझे बार बार ऊपर से उठ के मंदिर में से निकालनी पड़ रही हैं, लेकिन अब मैंने सारी चीज़ें एक पॉलीथीन में रख दी हैं। लौंग है, जायफल है, जो पूजा की सामग्री होती है वो सारी चीज़ें मैंने नीचे रख दी हैं, जिससे अब हमें पूजा करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।